आंखें, गुलाबी होंठ और चेहरा ऐसा जैसे मासूमियत ही उतर आई हो। आज ही उसकी शादी हुई थी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन संजय शेखावत के साथ। लेकिन चेहरे पर ना कोई मुस्कान, ना कोई चमक। शादी खुशी से नहीं, समझौते से हुई थी। संजय कम बोलने वाला, सख्त और गुस्से वाला आदमी था। उसने तान्या को घर में कदम रखते ही याद दिला दिया, ये शादी सिर्फ 4 साल के लिए है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट। न तुम मुझसे कुछ चाहोगी, न मैं तुमसे। अपनी जिंदगी में दखल मत देना। तान्या ने बस हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में सवाल थे, पर जुबान चुप थी। कमरे में जाकर उसने चारों तरफ देखा। कमरा शांत था, सादा था और बिल्कुल वैसा जैसे उसे पसंद आता। बाहर बड़े आंगन में फूल खिले थे, बीच में झूला था। रात की ठंडी हवा में तान्या झूले पर बैठकर आसमान को देखती रही। तारों में शायद उसने अपनी पुरानी जिंदगी ढूंढने की कोशिश की। वो जिंदगी जिसमें सपने थे, उम्मीदें थीं और हंसी थी। यादों के बीच वो झूले पर ही सो गई। सुबह संजय ऑफिस जाने निकला तो आंगन में सोती हुई तान्या को देखकर कुछ पल रुक गया। शायद भूल ही गया था कि शादी हो चुकी है। बस एक चुप सी नजर डालकर चला गया। दिन भर तान्या घर में काम करती रही, फूलों को पानी देना, सफाई करना, चीजें सही जगह रखना। शाम को उसने खाना बनाया और संजय का इंतजार करने लगी। 2 घंटे बाद दरवाजा खुला। संजय अकेला नहीं था, उसके साथ थी अमीषा, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी। खूबसूरत, स्टाइलिश और घमंडी। अमीषा ने तानिया को देखकर तंज मारा। देखो तो, तुम्हारी बीवी खाना वगैरह बनाकर इंतजार कर रही है। शायद ये भूल गई कि ये असली वाली पत्नी नहीं है। संजय कुछ बोला नहीं। अमीषा ने आगे कहा, कल से एक मेड आ जाएगी। तुम्हें इसके हाथ का कुछ खाने की जरूरत नहीं। वो दोनों अंदर चले गए। तानिया अकेली रह गई, बस अपने आंसुओं के साथ। उसी रात संजय कमरे में अमीषा से बात करते हुए खामोश था। वो तानिया की मासूमियात और उसके आंसुओं को भूल नहीं पा रहा था, लेकिन जुबान सख्त थी और दिल बंद। अगले दिन सुबह घर का माहौल थोड़ा बदल गया। एक मेड आई, चुपचाप, बिना सवाल। तानिया बस दरवाजे के पास खड़ी देखती रही। शाम को संजय इस बार अकेला वापस आया। आंगन में खड़ी तानिया को देखकर कुछ पल ठहर गया। बिना कुछ कहे अंदर चला गया, लेकिन उसके कदमों में वो ठंडापन नहीं था जो पहले था। रात को अमीषा का फोन आया। उम्मीद है तुमने उसे उसकी जगह दिखा दी होगी। संजय फिर भी चुप था। आंगन में तानिया चांद को देख रही थी। बिना आवाज के दुख कितने भारी लगते हैं, शायद सिर्फ वही जानती थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर पहली बार एक छोटा सा बदलाव हुआ। तानिया ने बिना बोले संजय के सामने चाय रख दी। संजय ने बिना इनकार किए चाय उठाई और चुपचाप पी ली। कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी में उम्मीदों की जगह नहीं थी, लेकिन कहानियां नियमों से नहीं चलती। कभी कभी छोटे बदलाव ही बड़ी शुरुआत बन जाते हैं।